राजसमंद जिले के मजा गांव में स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी और स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी के यहाँ हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव मजा में संपन्न हुई। सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा हाई स्कूल कांकरोली में। तत्पश्चात माणिकलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय विद्यापीठ से 1975 में स्नातक किया। 1977 में मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय से हिंदी में आपने एमए की शिक्षा पूरी की। तत्पश्चात मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण का अनुपम कार्य करते हुए 1978 में प्रतिष्ठित यूपीएससी से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोग्रामिंग सर्विसेज में आपका चयन हुआ। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों के विभिन्न पदों पर कुल 34 वर्ष की सार्थक प्रसारण यात्रा करने के पश्चात 2011 में आकाशवाणी उदयपुर से आप सेवानिवृत्त हुए। आपने दूरदर्शन धारावाहिक रंग बदलती दुनिया, रिचर्ड एडिनबरो की गांधी, बॉलीवुड फिल्म हिफाजत और इटालियन मूवी होमर में भी विभिन्न भूमिकाएं अदा की। आपका विवाह 18 फरवरी 1972 को अम्बा दत्त जी ओझा व श्रीमती गुलाब देवी गांव लोसिंग की सुपुत्री श्रीमती पुष्पा जी से हुआ। ब्रह्मलीन इंद्र प्रकाश जी को कई लोग आवाज़ की दुनिया के जादूगर के भी कहते थे। उनका शब्द कौशल इतना असरदार और जादुई था कि जो भी उनको एक बार सुन लेता है वो मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहता। वो सरस्वती माँ का पुत्र अपनी बेफिक्री के साथ इस नश्वर दुनिया को छोड़कर अनंत में विलीन हो गए। जिंदगी जीने का एक अलग ही अंदाज था। वो दुनिया की रवायत से हटकर था। वो अपनी ही मौज में जीने वाले एक जिंदा दिल इंसान थे। कोई भी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम हो, उनकी उपस्थिति के बिना अधूरा सा लगता था। उनकी उपस्थिति मात्र से उस कार्यक्रम में जान आ जाती थी। उनके हंसमुख और निराले अंदाज के सभी कायल थे। वो सबके दिलों पर कुछ ऐसे ही कुछ ही क्षणों में छा जाते थे। हिंदी साहित्य पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई बेहतरीन विविध विषयों पर पुस्तकें भी लिखी, जिसे प्रत्येक वर्ग ने सराहा। उन्होंने अपनी आकाशवाणी के उद्घोषक से केंद्रीय निदेशक तक 35 वर्ष की सक्रिय प्रसारण यात्रा के दायित्वों का कुशल संपादन किया तथा हिंदी व राजस्थानी साहित्य में समानांतर रुचि, लेखन, प्रकाशन, राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में विविध विधाओं में 45 वर्षों से सतत प्रकाशन किया। उन्होंने मीडिया से संबंधित प्रकाशन में आकाशवाणी एवं प्रसारण विधाएं, संचार, जनसंचार, रेडियो, टेलीविज़न एवं फिल्म, आवाज़ का जादू, सामुदायिक रेडियो व आकाशवाणी की अनुभव यात्रा आदि पुस्तकें भी लिखी। बाल साहित्य में नंदनंदन, केसरी नंदन, शिवनंदन आदि पुस्तकें भी लिखी, जिसमें बालकों के नामकरण से लेकर उनके सर्वांगीण विकास का विवेचन किया गया। समकालीन हिंदी उपन्यासों में प्रेम नामक पुस्तक में प्राणी मात्र में प्रेम की विद्यमानता को विवेचित किया गया। रस, छंद, अलंकार की पुस्तक में शब्द शक्ति, काव्य कोश आदि को समझाया गया। राजस्थानी कविताओं की पहली पुस्तक पखेरु नापे आकाश लिखी, जिसमें समाज में व्याप्त हंसी खुशी, आनंद, उल्लास है तो विपन्नता, गरीबी, संत्रास, बेरोजगारी व्याप्त है। जीवन के ये दोनों पहलू है, इसी संग्रह में आपने लिखे। उनके साथ ही कविता, गीत, गज़ल की कई पुस्तकें आपने लिखी, जिसमें माँ की गोद, वक्त मेरी गज़ल आदि उनके प्रमुख साहित्य। इस प्रकार उनके पास साहित्य का भरा पूरा ज्ञान का भंडार था। साथ ही बोलने का ऐसा अनूठा अंदाज कि जो भी उन्हें सुनता वो सुनता ही रह जाता। एक अद्भुत आकर्षण था उनमें, मानो हर किसी को हिप्नोटाइज कर दिया। सारे परिचित, मित्र, रिश्तेदार आदि मोह पाश में बंधे हुए उनकी ओर खींचे चले जाते थे। जीवन पर्यंत आपने अनूठे अंदाज से सभी के दिलों पर राज किया। परिवार, समाज, मित्रों में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया। सरल व्यक्तित्व, दिल फेंक अंदाज और सरल समाज का लोगों पर गहरी सरलता, विचारधारा
के प्रभाव में बह जाता। वो पहले ही मुलाकात में सबको अपना बना लेते थे, मानो वर्षों की पहचान हो। उनसे मुलाकात के बाद कोई भी व्यक्ति समझ, उम्मीद और हौसले के साथ लौटा करता था। उपस्थित महानुभाव समाज के बेशकीमती मोती का हमसे हमेशा के लिए विलक हो जाना, मानव शरीर से आत्मा का जुदा हो जाना, या यूं कहें कि जैसे गीत से संगीत जुदा हो गया। ब्रह्मलीन डॉक्टर इंद्र प्रकाश जी का आज हमारे बीच से यूं असमय हमें अकेले छोड़कर जाना हमारे समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी जिंदा दिली हर पल हर घड़ी हमारी यादों में महफूज रहेगी। वो हमेशा हमारे दिलों में धड़कन की तरह विद्यमान रहेंगे। हमारी दुनिया में ब्रह्मलीन डॉक्टर इंद्र प्रकाश जी का होना विषमताओं से भरे इस समाज में अपनत्व और स्नेह की एक अद्भुत मिसाल थी। आपकी मधुर स्मृतियाँ एवं आपके साथ बिताए हर क्षण हर पल प्रत्येक जनमानस के हृदय पटल पर सदैव अंकित रहेंगे। आप अपने पीछे बड़ा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, जिसमें श्रीमती विशेषता नरेश जी, श्रीमती डॉक्टर धारणा, दिनेश जी, जयंत प्रकाश जी, पायल, कौस्तुभ, सोनल, डॉक्टर यामिनी, मनीष जी, श्रीमती निशा, कपिल जी, वैभव, चिन्मय, हर्षिता, राघव, नमन, नीति एवं शिवम है। ब्रह्मलीन डॉक्टर इंद्र प्रकाश जी का संपूर्ण जीवन स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम रहा, किंतु दिनांक 11/11/2024 को थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ने से आपने अपने कृशकाय शरीर का त्याग कर आप अनंत में विलीन हो गए।